देखिए, जब पिंड गति करता है उसका वेग करता है और उसका वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो वस्तु के इस गति को त्वरित गति कहते हैं। त्वरित का मतलब होता है बढ़ना, वेग का बढ़ना समय के साथ। तो इसके आधार पे आप एक त्वरण की परिभाषा दे सकते हैं। त्वरण है ना, तो किसी गतिमान वस्तु का समय के साथ, वस्तु में लिख देते हैं, वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण जो आपका है वो है वेग परिवर्तन बटे समयांतर, है ना, यानी A बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा T, ये होगा। अब इसमें ये क्या हो गया, अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सदिश रूप है। इसमें देखिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी के आधार पर इसकी बीमा हो जाएगी LT-2। अब देखिए कि जो आपका त्वरण है, जो त्वरण है वो आपके 4 प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए पहला है समान त्वरण, है ना। समान त्वरण में देखिए, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग समान रूप से परिवर्तित नहीं, अपना वेग समान रूप से परिवर्तित नहीं करता है तो इसे असमान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण में ही आपके 2 त्वरण आते हैं। एक होता है औसत त्वरण और दूसरा होता है तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तो अब औसत त्वरण को समझिए और तात्क्षणिक को समझिए, यही दोनों आपके इम्पोर्टेंट भी माने जाते हैं। परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण, है ना, दोनों का एक ही मतलब होता है। से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को उसका औसत त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब तात्क्षणिक त्वरण क्या सोचते हैं, तो तात्क्षणिक त्वरण क्या है, तो इसमें है कि परिवर्तित त्वरण ही होगा। परिवर्तित त्वरण
से गतिमान वस्तु का किसी विशेष क्षण पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। इसमें आपको क्या मिलता है कि समय का परिवर्तन कम होता है, यानी ये जो त्वरण होता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी आपकी 0 होगी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ऐसे हम इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं कि भी जो होता है वो होता है डी। इस भी को हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, है ना। ये भी को हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी और ये डी टी, ठीक है ना। तो हम इसको कर सकते हैं ए बराबर डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर, है ना। ये डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, यानी अगर हम समय को विस्थापन को टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर दें तो हमें त्वरण मिलता है, या भी के सापेक्ष टी का अवकलन कर दें तो त्वरण मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं वेग समय ग्राफ में त्वरण की क्या उपस्थिति है, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ में त्वरण हम समझना चाहते हैं। वेग समय ग्राफ में त्वरण कैसे सेट करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका वेग समय ग्राफ है, ये आपका टी, ये आपका भी, और ये आपका एक स्थिति शो किया जा रहा है, मान लीजिए ए बी। तो याद रखिएगा इसमें वेग को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये आपका वेग का स्टेज है। तो यहाँ पे जो त्वरण हम निकालते हैं तो हम ए बराबर लिखते हैं डेल्टा वी ए बी बल्टे डेल्टा टी ए बी, यानी हम ये भी कह सकते हैं ये त्वरण है आपका। यह भी हम कह सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए बाई टी बी माइनस टी ए, यहाँ पे ये स्थिति शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो तीर लगता है तो ये अंतिम वेग की स्थिति होता है, यानी अंतिम स्थिति, और ये प्रारंभिक स्थिति। त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन, यानी ए से बी तक जाने में जो वेग परिवर्तन होगा उसका हम समय से जब भाग देंगे तो समय हमारा टी यहाँ दिखेगा और टी बी यहाँ दिखेगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक सवाल को देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि दिए गए ग्राफ में जो वीटी ग्राफ है ना, दिए गए ग्राफ में त्वरण ज्ञात कीजिए। है ना। जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ हम ये दिए, ये आपका समय है, ये आपका वेग है। वेग मीटर पर सेकंड में है, समय आपका सेकंड में है, ठीक है। हम यहाँ 2, 4, 6, 8, यहाँ 10, 20, 30, 40 समझ लगाया। अब हमने एक स्थिति शो की है ऐसे, ठीक है।
ऐसे मान लीजिए ये हमारा ए है, बी है और सी है। हम आपसे पूछें अगर प्रश्न में कि ए बी में त्वरण बताइए, दूसरा हम पूछ लें कि बी सी में त्वरण बताइए, याद करिए। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे देखते हैं वो आप देखिए। जैसे हमने कहा कि अगर ए बी में त्वरण आप निकालना चाहते हैं, ए बी में, ठीक है, देखिए ठीक से, तो ए बी में त्वरण का मतलब हम ए बी लिख लिए, हम यहाँ पे भी ए बी भी लिख दिए और यहाँ पे टी ए बी भी लिख दिए, यानी ए स्थिति में वेग परिवर्तन और ए बी स्थिति में समय परिवर्तन। तो हमने ए बी निकालना, मान लीजिए हमने अभी आपको कहा था कि ये आप चित्र देखिए तो दूसरा ये रहेगा और पहला ये रहेगा, यानी भी बी में से हम भी ए को घटाएंगे और टी बी में से टी ए को घटाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए हमने जब घटाया है ए बी, तो यहाँ देखिए भी बी, यहाँ पे ये बी को यहाँ से वेग पढ़ते हैं तो ये कितना है 30, तो हम यहाँ 30 लिख देंगे। और भी ए मतलब ये वाली स्थिति वो हमारा है 20, तो हम 20 लिख देंगे। अब टी बी में यहाँ से टी को देखने के लिए हम नीचे उतरेंगे, है ना, तो ये है 4 और इस ए के लिए यहाँ पे है 2, तो हम ये कह सकते हैं कि 10/2 घट गया, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब हम उसी तरह देखते हैं सी डी में क्या होता है। जैसे हम ए सी डी देख रहे हो तो हम यहाँ वही तो लिखेंगे सी डी और टी का टी सी डी, है कि नहीं? तो अब देखिए इसमें सेम वही हम करते जाते हैं, यहाँ सी करेंगे, सॉरी यहाँ डी करेंगे, यहाँ सी करेंगे, यहाँ टी डी करेंगे और टी सी करेंगे। अब हम मान रखते हैं कि कैसे रखा जाता है। डी सॉरी ये बी सी है, तो हम यहाँ पे ये बी सी है आपका, पूरा ही हटा देते हैं हम। यहाँ ए बी सी है आपका, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा भी बी सी बाई डेल्टा टी बी सी। यहाँ पे हम करेंगे तो वी सी माइनस वी बी बटे में टी सी माइनस टी बी करेंगे। ठीक है, अब आप रखें तो रखने में वी सी यानी सी पर वेग कितना है 30 और बी पर वेग कितना है 30 यानी -30, और यहाँ पे टी सी कितनी है 8 और बी कितना है 4, यानी 0 बटे कितना हो जाएगा 4 यानी 0, यानी यहाँ पे ए में जो है आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आता है। ठीक हो गया? चलिए एक और चीज़ हम आपको इसमें देखते हैं कि और क्या चीज़ हम इसको निकाल सकते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपका वेग समय ग्राफ दिया हमने, ये आपका v है, ये आपका t है समय, है ना। मान लीजिए कि आपकी ये एक स्थिति दे रहे हैं हम ऐसे, याद रखिएगा वीटी ग्राफ प्रवणता होती है ना। वीटी ग्राफ प्रवणता का मतलब हुआ कि v बटे टी, और ये आप जानते हैं कि v बटे टी जो होगा वो क्या होता है त्वरण, यानी वीटी ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है, आपको त्वरण व्यक्त करती है, यानी याद भी रखा जाता है, पूछता भी है पेपर में
कि वीटी ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है, तो त्वरण व्यक्त करती है। दूसरी चीज, इस वीटी ग्राफ से हम निकाल सकते हैं त्वरण ए बी बराबर डेल्टा भी ए बी बटे डेल्टा टी ए बी, ये भी हम निकाल सकते हैं। एक जो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं वो कुछ दूसरा है। दूसरा ये है कि वीटी ग्राफ में जो घिरा क्षेत्रफल होता है, घिरा क्षेत्रफल, वो जो होता है वो दूरी को व्यक्त करता है, दूरी को या विस्थापन को व्यक्त करता है। अब कैसे समझते हैं हम कि क्या करता है, तो जैसे अगर हम ए बी में विस्थापन निकालें या दूरी निकालें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वीटी ग्राफ जो दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है ना आपका, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये मान लीजिए m और n है, तो इसमें जो विस्थापन आएगा यानी जो दूरी आएगी ए बी में, वो आएगा आकृति का क्षेत्रफल, यानी जो ये चतुर्भुज है का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, ये क्षेत्रफल निकालेंगे, वही चली गई दूरी और विस्थापन होगी। तो ये क्षेत्रफल मान लीजिए हो जाएगा चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल। ये याद भी किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। एक सवाल को अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें कठिन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ग्राफ हमने वीटी दिया है, इसमें ये 2 है, 4 है, 6 है, ये 20 है, 40 है और 60 है। और हमने एक ऐसी लाइन बनाई है, ऐसी, है ना, ये स्थिति है ए और बी की, ठीक है। अब इसमें कोई कह दे कि इस ग्राफ से वस्तु का त्वरण तथा गति के दौरान चली दूरी ज्ञात करें। जैसे ये आया आपका, ठीक है। तो देखिए, अगर हम त्वरण ज्ञात करेंगे तो त्वरण में हमने आपको पहले ही बोला था कि ये डेल्टा भी बाई डेल्टा टी होगा। स्थिति देख रहे हैं ए बी का, तो यहाँ ए बी लिख सकते हैं दोनों के लिए, है ना। तो यहाँ पे ए बी का त्वरण आ रहा है। हम बोले थे कि वी बी माइनस वी ए कर लीजिए और टी बी माइनस टी ए कर लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए बी बराबर वी बी, यहाँ देखिए यहाँ पे बी आपका 60 है, तो हम यहाँ 60 लिख लेंगे। यहाँ पे ए क्या है, 0 है। टी बी आपका यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो आपको आ जाएगा 2 4 6, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 है और अभी भी ये 0 है ना। तो हमारा ये जो ए बी आया, यानी त्वरण ए बी की स्थिति में जो त्वरण आया 60/5 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। ये मात्रक इसके हिसाब से होता है, जो यहाँ मात्रक लिखे रहते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसी में दूरी निकालें, तो हमने दूरी के लिए क्या कहा था कि आप क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो आकृति बनी हुई है इस क्रिया में, इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज ए बी 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ लंब गुणे आधार होता है ना। तो यहाँ हाफ। अब लंब सोचिए, लंब देखिए ये है आपका लंब,
तो लंब में ये लाइन पढ़ने के लिए हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ कितनी है 60, और आधार के लिए हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं तो ये है 5, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 यानी 150 मीटर ये दूरी आएगी। समझ में आ गया आपको? धन्यवाद।